नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं देवकीनंदन महाराज जी। आज कई ऐसे बिंदुओं पर बातचीत होंगी जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। महाराज जी, हम देख रहे हैं कि लगातार लव जिहाद या फिर नाबालिग हिंदी लड़कियों को निशाना बनाने के मामले सामने आ रहे हैं। कई ऐसी लड़कियां भी सामने आई हैं जिन्होंने कहा है कि मुस्लिम लड़के उनसे बातचीत करते हैं, उनके दोस्तों से बातचीत करते हैं, फिर अगर वो बातचीत बंद कर देती हैं तो वो अपनी नस तक काट लेते हैं और उन पर प्रेशर बनाते हैं बात करने का। हाँ, तो अच्छी बात है, नस काट ले तो काट लेने दो। अगर कोई मेरे सम्मान को मिटाने के चक्कर में कहे कि गया तो तुम अपना सम्मान मिटा लो, नहीं तो मैं अपनी नस काट लूँगा। मेरे जैसा व्यक्ति तो ये कहेगा नस ही मत काटो, सियावर रामचंद्र की जय, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं फर्स्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप अपने स्वयं की सम्मान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक तो ऐसे ब्लैकमेल करते रहेंगे। ब्लैकमेलिंग है वो, आपसे बात करेंगे, आपकी बात अपने फ्रेंडों से करवाएंगे, फिर न जाने कहाँ कहाँ तक ले जाएंगे, फिर एक दिन आप फ्रिज में नजर आएंगे। तो मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर वो नस काट रहा है और तुम उसके नस काटने के डर से उससे बात कर रहे हो तो तुमने अपने माँ बाप का तो जीवन गला ही काट दिया। कोई भी बाप अपनी बेटी को इसलिए पैदा नहीं करता है कि वो बेटी जाके आगे जाके ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाए। तो आपको डिसाइड करना है कि उसकी नस देखनी है कि अपने माँ बाप की जान देखनी है। तो क्या महाराज ये सनातन के खिलाफ कोई एजेंडा है जो चल रहा है? हमने पहले मथुरा में भी देखा कि एक लड़का आया जिसके सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा था कि 50 हिंदू लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने का टारगेट है। तो ये क्या एक टारगेट सेट है जो कहीं से चल रहा है? ये आप सब जानते हैं। देखो, हम लोग बार बार बोलते हैं तो इस पर कहा जाता है तुम हिंदू मुस्लिम करते हो, लेकिन अपनी बेटियों को बर्बाद होते हुए देख के चुप रहें। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं और कौन सा हृदय है उनके पास में कि ये सब घटनाएं समाज में हो रही हैं और उन घटनाओं को होते हुए देखकर भी वो मौन है। तो मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक इनके खिलाफ कठोर कानून नहीं बनेगा धर्मांतरण के बाद, या ऐसे जो जानबूझ के लड़कियों को फंसा रहे हैं, जब तक इनके अगेंस्ट में कानून नहीं बनेगा तगड़ा माने बहुत तगड़ा, कि एक को सज़ा मिले तो करोड़ों लोग कहें कि नहीं भैया आज के बाद हम नहीं करेंगे, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। हम लोग कितनी भी बातें कर लें, हमें ही लोग गाली देने वाले आ जाएंगे, आपको गाली देने वाले आ जाएंगे कि तुम कौन होते हो, समाज के ठेकेदार हो। अरे एक बेटी जो मेरे ही समाज की है उसके ठेकेदार होने का मतलब कोई जानता है क्या? वो दायित्व है मेरा। वो मेरे समाज की बेटी है तो वो पूरी किसी भी जाति में है, वो मेरी बेटी है। लेकिन हम देखते हैं जब हिंदू लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, क्या उनको भी जागरूक करने की आवश्यकता है? कि क्योंकि माइनॉरिटी में जब वो समझ नहीं पाती हैं सब चीज़ें, माइंड वॉश करने के आरोप तक लगते हैं, तो क्या उन्हें भी एजुकेशन सिस्टम में सब चीज़ें दिखाई जाएँ, समझाई जाएँ कि हमको कैसे जागरूक करना है? क्योंकि आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब चीज़ें आपकी बिंदुवार हैं। सनातन बोर्ड का मतलब ही यही है, साइंस विद सनातन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस विद सनातन? आपकी हिस्ट्री आपको पढ़ाई जा रही है कि बेटी कैसी है, कैसी होना है, सीता कैसी थी, सावित्री कैसी थी, अनसुईया कैसी थी, जो तीनों देवताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना। ये क्या सतीत्व है? और आज हमारे बच्चों को क्या बताया जा रहा है? 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में बच्चियां जो पढ़ रही हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो क्या नहीं जानते? शायद मुझे लगता है आप और हम नहीं जानते जितना वो जानते हैं। तो ये जो अब ये नॉलेज नहीं है, ये दूषित समाज का निर्माण है जो हमें बचाना है और हर किसी को बचाना चाहिए। मुझे मुसलमान भाइयों पे कई बार गर्व होता है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, नमाज अदा करवाते हैं। हम अपने बच्चों को यही नहीं बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आज़ादी के बाद से कभी भी किसी भी सरकार ने हमारे समाज को बचाने की और संस्कृति को बढ़ाने की किसी ने कोई चेष्टा नहीं की। मिटाने की सबने हेल्प कर दी है, पर बढ़ाने की किसी ने हेल्प नहीं करी है। अब लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून अगर हम ले आएंगे तो उससे हमारी बच्चियां बचेंगी। माँ बाप रो रहे हैं खून के आंसू ऐसे कानूनों से, तो बेटियां बालिग होने की प्रतीक्षा कर रही हैं और माँ बाप को ठुकराने की, और उसी के कारण ये लव जिहाद बढ़ रहा है। सोशल मीडिया का कितना रोल आप इसमें मानते हैं? भयंकर। आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया की दुर्दशा, देख लीजिए कि हमारी बच्चियां क्या कर रही हैं। बच्चियां छोड़ो, बच्चे क्या कर रहे हैं। आज गाली तो एक ट्रेंड बन गया है कि अगर जब तक गाली नहीं दोगे तब तक आप कूल नहीं हो। गाली में हमारे शास्त्रों में कहते हैं अगर मुख से एक अपशब्द निकला है तो आपको नरक में इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन इनको देखो, ये कैमरा उठाते ही गालियों से शुरू हो जाते हैं। पहले हम कभी नहीं सुनते थे कि लड़की कोई गाली देगी,
अब तो आप देख लीजिए सोशल मीडिया उठा के, लड़की तो, लड़के तो, पत्नी तो, पति तो, हर किस्म के वीडियो आ रहे हैं। अरे जो सोच नहीं सकते थे वो वीडियो अपने बेडरूम के वीडियो बना बना के पति पत्नी डाल रहे हैं। भैया आगे जाके भविष्य में कभी तुम्हारे बच्चे देखेंगे, जवान होती हुई बेटी जब तुमको पूछेगी कि पापा तुम इतने बेशर्म हो और मेरे को पाल रहे थे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तो हम क्या जवाब देंगे उस बात? तो मानते कि कंट्रोल होना चाहिए सोशल मैं मीडिया? कह रहा हूँ निश्चित कंट्रोल होना चाहिए। जो अच्छा हो वो डालो, जो बुरा हो उसे निकालो। और ये सरकार का दायित्व है ना, ये कानून तो वो बनाएंगे। किसी भी सरकार को ये परमिशन नहीं देनी चाहिए कि आप कुछ भी डालो। चीन ने नहीं कर रखा कंट्रोल, बताओ आप, चीन ने कंट्रोल कर रखा है कि नहीं? क्यों कर रखा है चीन ने? हम क्यों नहीं कर सकते? मनमुखा नहीं चलना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। सरकार ने कई ऐसे ऐप हैं जो बंद भी किए हैं। हमने जब धर्म संसद की थी दिल्ली में 2025 में, नवंबर 2025 में जब की थी, तब सरकार से बात कही थी कि जो चीप ऐप है उनको हटाना चाहिए, जहाँ हर कुछ नहीं होगा। तो सरकार ने कई हटाए भी हैं, लेकिन और भी इन सब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल, तो जो प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी आवश्यकता ये भी है। होनी चाहिए, अभी और होनी चाहिए, अभी और होनी चाहिए। और अगर समाज बचाना है, बच्चे बचाना है, तो ये कंपलसरी है, करनी ही चाहिए। महाराज जी, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, बेटियाँ स्कूल जाती हैं, तो कई चीज़ें स्कूल से शुरू होती हैं। तो क्या वहाँ पर भी कोई ऐसी व्यवस्था हो, जैसे आप बार बार क्योंकि आप बोर्ड की जब बात कर रहे हैं तो मुझे लगा कि सनातन समिति या फिर कोई ऐसी, क्योंकि स्कूलों में एक बोर्ड होता है कि जो कोई कंप्लेंट है आप उसमें बता सकते हैं। नहीं, सारी कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट है, सुनता कौन है? कौन सुनता है? हमारे भारत में जो मॉडर्न स्कूल हैं उनमें तो हमारे बच्चों कहते हैं तिलक नहीं लगाओगे, मेहंदी लगा के नहीं आ सकती हैं बच्चियाँ, कलावा बांध के नहीं आ सकती हैं बच्चियाँ। क्यों भाई? मतलब स्कूल को माँ बाप पैसा भी दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं, और टीचर्स डिसाइड करेंगे कि बच्ची कौन से गाने पे नाचेगी। भाई साहब, आप टीचर हो, आप गुरु हो, और आपका दायित्व है उन बच्चों का संस्कार निर्माण करना। और आप क्या कर रहे हैं? छम्मा छम्मा बाजे पेंजनिया, इस पे 8 साल की बच्ची नाच रही है, और नचा कौन रहा है? टीचर। सर मुझे नहीं लगता वो स्कूल है। हाँ जी, लेकिन कौन शुरुआत करेगा? क्या सरकार अभी एक्शन जो लेना चाह रही है या ले नहीं पा रही है? कहीं आप वहाँ से उसको वीक समझ रहे हैं? देखिए, स्कूल क्या नहीं कर रहे हैं, एक एक किताब हमारे यहाँ से लोगे, ड्रेस हमारे यहाँ से लोगे, जूते हमारे यहाँ से लोगे, फलाना ढिमका हमारे यहाँ से, सब चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तिलक क्यों नहीं लगाने दोगे? शिखा क्यों नहीं रखने दोगे? कलावा क्यों नहीं बांधने दोगे? चोटी क्यों नहीं रखने दोगे? कंठी क्यों नहीं बांधने दोगे? इससे पढ़ाई से क्या मतलब है? इसका मतलब है यहाँ भी धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मानसिकता यही है। और हमारे कितने बच्चे हमने देखे वो ऐसे प्रणाम करते हैं भगवान के आगे, ऐसे। ये हमारा स्टाइल है। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जो हमारे सनातन को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं? तो इनके लिए मुझे लगता है एक कानून ऐसा लाना चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि इस स्कूल में मुझे तिलक लगाने से या चोटी रखने से या कंठी पहनने से, मेहंदी लगाने से रोका गया है, अगर उस स्कूल में ऐसा हुआ है, उस स्कूल का नाम वो लिखे, सरकार उसको तुरंत निरस्त कर दे कि वो पढ़ा नहीं सकता। लेकिन ये सबूत साबित हो जाए, तब ये साबित भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई बच्चे जिद में ही झूठ बोल दें। तो ऐसा डिसीजन होना चाहिए कि आप हमारी संस्कृति को नहीं। और हाँ, एक काम तो जरूर कर देना चाहिए सरकार को, एक कानून लाना, फिल्मी गाने नहीं बजेंगे स्कूलों में, लड़कियां नाचेंगी नहीं स्कूलों में। एक्टिविटी करवानी है तो मीराबाई की करवा लो, एक्टिविटी करवानी है महारानी लक्ष्मीबाई की करवा लो, एक्टिविटी करवानी सुनीता विलियम्स जैसे एक्टिविटी करवाओ, जिससे हमारे बच्चे पढ़ लिख कर एक कुछ बनने के ख्वाब देखें। तुम एक्टिविटी हीरो हीरोइन की नहीं करवा सकते। ये तो सख्त का, अगर वाकई हिंदू साम्राज्य हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि स्कूलों में बच्चियां फिल्मी गानों पे नहीं नाचेंगी, और जहाँ फिल्मी गाने स्कूल में बजेंगे वो स्कूल तुरंत बंद कर दिए जाएंगे। महाराज जी, क्योंकि अब मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, बनारस, तो ये ऐसे शहर हैं जहाँ हमारा धार्मिक केंद्र है। तो क्या इन शहरों में विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार देखने को मिला है धार्मिक स्थानों पर ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, ख़ासतौर पर क्योंकि यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि वो दोस्त हैं, भाई बहन हैं, या कोई और मकसद से आए। अभी हाल ही में हमने देखा कि मथुरा में भी एक घटना सामने आई थी कि कुछ लोग बाहर से यहाँ पर मिलने आए थे। तो अब इन शहरों के लिए विशेष तौर पर धार्मिक स्थानों में भी थोड़ा देखना होगा। अभी मैं ज़्यादा कह दूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सबसे पहला काम तो मीट और मदिरा प्रत्येक तीर्थ से ख़त्म करना चाहिए।
सरकार का पहला दायित्व यह है कि किसी भी तीर्थ में शराब और मांस नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो हमारे बचपन में वृंदावन में लहसुन प्याज नहीं मिलता था खाने को। अगर किसी को याद हो, आप लोगों यहीं का आपका बचपन है, मेरा बचपन है, मैंने लहसुन प्याज तक नहीं देखा इस वृंदावन में। हम खुद हिंदुओं ने इस धर्म की स्थली को बर्बाद कर दिया है। से भीड़ बढ़ जाएगी, से तीर्थ बच जाएगा? नहीं बचेगा। भीड़ बढ़ाने से तीर्थ नहीं बचेगा, भजन बढ़ाने से, सत्कर्म बढ़ाने से, इन व्यवस्थाओं को बढ़ाने से बचेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि यहाँ पर मांस और मदिरा ने, अब तो प्रेमानंद महाराज जी ने भी कह दिया। तो प्रेमानंद जी जैसे महाराज जी ने, वर्ल्ड वाइड सब सुन रहे हैं इस टाइम प्रेजेंट में। आज अगर संतों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई संत है वर्तमान में पृथ्वी पे, तो संत श्री प्रेमानंद महाराज हैं। और उन्होंने भी कहा कि 84 कोस पूरे ब्रजमंडल को मांस और मदिरा से, ये बात हम तो लगभग पिछले 10-12 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन आज श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जब इस बात को कह दिया कि मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, तो और कौन आएगा इस बात को कहने के लिए कि होना चाहिए? पहला, मांस मदिरा मुक्त ये होना चाहिए। एक और जो अहम बात है, जो डायरेक्ट लड़कियों पे अटैक करती है, जितने भी वाहन चल रहे हैं लोकल में, ये मथुरा के प्रशासन की ड्यूटी है कि जो भी वाहन मंदिरों तक जा रहे हैं, एक तो उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और गैर हिंदू कोई वाहन चालक नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अगर अब महाराज जी लोग कहेंगे कि आप अब तो मजदूरी में भी दिक्कत देने लगे हैं। काय को मजदूरी में? क्या आप, कोई आदमी अगर अपना रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तो आप कहेंगे तो भाई साहब, मैं तो प्रमाण के साथ दखल दे रहा हूं ना। वो भेज सकते हैं क्या? उनके, मैं बोल दूंगा तो बहुत बुरा शब्द है, मैं बोलूंगा नहीं। आप लोगों ने नई न्यूज़ चलाई थी कि 23 लड़कियों को वो टेम्पो वाला क्या कर चुका है? नहीं चलाई थी आप लोगों ने न्यूज़? क्या वो न्यूज़ सच नहीं थी? अगर वो सच है तो जो बाहर से, विदेशों से हमारी बच्चियां आ रही हैं, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व नहीं है? तुम मूर्ति पूजा मानते नहीं हो, तो जहां मूर्ति के लिए पूजन करने के लिए जा रहे हैं, उस रास्ते में तुम क्यों हो? क्यों माला बेचोगे तुम वहां? क्यों चंदन लगाओगे तुम वहां? क्यों टेम्पू चलाओगे जो टेम्पू में लड़कियों के नंबर लोगे? और तुम सुधर जाओगे, ऐसी बात की कोई गारंटी है? तो फिर हम क्या करें? एक तो यही दो ऑप्शन है, एक तो हम चुप बैठ जाएं कि भैया ठीक है, जो हो रहा है होने दो। दूसरा एक और ऑप्शन है कि हम कम से कम अपने तीर्थों को सुरक्षित करें। तो उसके लिए मथुरा प्रशासन को चाहिए, वृंदावन प्रशासन को चाहिए, चाहे बरसाने के लिए हो, नंदगाम के लिए हो, मथुरा के लिए हो, गोवर्धन के लिए हो, वृंदावन के लिए हो, जो भी जो रास्ते मंदिर के लिए जा रहे हैं, उन रास्तों पे सिर्फ हिंदू वाहन चालकों को ही अनुमति मिलनी चाहिए। अन्य बहुत बड़े बड़े वाहन हैं, वहाँ जाके वो चलाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? इसके लिए साधु संत, आप जैसे धर्माचार्य भी कोई अपनी तरफ से कुछ करेंगे? क्यों? हमें आप धर्म प्रचारक नहीं मानते हो? या हमारा कोई औकात नहीं है? हम तो मानते हैं हमारी कोई औकात नहीं है। ये तो सच है कि हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो इस ब्रज के एक कण हैं, छोटे से कण हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं, छोटा सा कण भी ब्रज का कह रहा है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है? इसके लिए 50 साधुओं को जरूरी सड़क पे धरना देना है? भाई जी, कई बार देखने को मिलता है कि चीज़ें आपस में इतनी बढ़ जाती हैं। हम लोग हिंदू या मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन हिंदुओं में ही आपस में दो मत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि व्यक्तिगत अपने लिए सब बातें हो रही हैं। यहाँ जितने भी लोग आएंगे और जितने सनातनियों की बहन बेटियाँ आएंगी, वो सब मेरी, वो मेरे हित की बात है। यहाँ जो आके लोग मांस पीते हैं, तीर्थ को बर्बाद करते हैं, वो मेरे हित की बात है। ये तो धर्म तीर्थ स्थल को बचाने वाली बात है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, हम सब कर सकते हैं। और हम सब यही चाहें, कोई भी ब्रज में सच्चा सनातन, सब सच्चे ही हैं। कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ पे मांस मिले या मदिरा मिले और यहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हों। ये तो कोई नहीं चाहेगा, हर साधु संत यही चाहेंगे। भाई जी, सरकार की व्यवस्थाओं से आप कितने संतुष्ट हैं? क्योंकि सरकार मथुरा वृंदावन के विकास की बात करती है, यहाँ बदलाव की बात करती है, क्योंकि अब ये भी मुद्दा इतना अहम है कि दुनिया भर के लोग वृंदावन आ रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं, क्या व्यवस्थाओं में अभी बदलाव जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है, उसे करना बेहद आवश्यक है? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इससे भी और अच्छा काम होने चाहिए। मैं पूर्ण सहमत हूँ, उन्होंने जो काम किया है अभी मथुरा वृंदावन के लिए, विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा विकास, अभी जैसे जमुना जी हैं, जमुना माँ की दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला जमुना माँ सुरक्षित रहेगी तो ब्रज सुरक्षित रहेगा, और जमुना माँ सुरक्षित रही तो ब्रज असुरक्षित होगा ही, कोई नहीं बचा सकता।
कोई बचा नहीं सकता। तो सबसे पहले तो जमुना माँ को इतनी निर्मल कर दिया जाए, इतनी निर्मल कर दिया जाए कि ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, पहला काम ये। दूसरा, मुझे जो लगता है जो बाहर से बिल्डर्स आ रहे हैं ना, उन पे सरकार की विशेष नज़र होनी चाहिए। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे कष्ट है कुछ चीज़ों को लेके, बहुत कष्ट है, लेकिन मैं क्योंकि अभी गुप्त रूप से यही कह दूँ कम शब्दों में कि जो बाहर से बिल्डर्स आ रहे हैं, आज वृंदावन में और यहाँ वहाँ एक एक जगह 4-4 5-5 बार बिकी हुई है और पुलिस और ये अटरम सटरम सब चीज़ें हो रही हैं। इस पे कंट्रोल करना प्रशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाथ जोड़ के प्रार्थना इसे द्वेष की भावना से या कोई क्रोध की भावना से न समझा जाए, उसे इस भावना से समझा जाए कि पूरे विश्व से जो सनातनी ब्रजवास करना चाहता है, अगर उसके साथ बुरा हो रहा है तो वो यहाँ से जो अनुभव लेके जाएगा वो अच्छा अनुभव नहीं लेके जाएगा, वो बुरा अनुभव लेके जाएगा, और वो एक जगह नहीं बैठेगा, वो 500 जगह उसकी चर्चा करेगा। तो इससे बदनाम तो मेरा ब्रज ही होगा। और वो ब्रजवासी नहीं करते हैं ऐसा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। वो ब्रजवासी नहीं है, वो बाहर से लोग हैं जो पैसा लगा के फिर उस पैसे को बढ़ाने के लिए फिर बढ़ गए, हाँ इतना अब उसको नहीं बेचनी, और बढ़ गए उसको दे और बेच। व्हाट इज दिस? ये न्याय नहीं, अन्याय है। तो मैं चाहूँगा, ये बात है तो मथुरा प्रशासन की अंडर कंट्रोल, ये ऊपर तक की बात नहीं है। या मथुरा प्रशासन को इतना कंट्रोल इन चीज़ों पे करना चाहिए कि पूरी दुनिया दुखी न हो यहाँ के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ब्रज से संबंधित हैं, उन पे एक तो ट्रैफिक, दूसरा सबसे पहले जमुना जी, ट्रैफिक, और जो बाहर के बिल्डर्स हैं जो हमारे ब्रजवासियों को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों पे भी थोड़ी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। मीन्स जो गलत हो उस पर थोड़ी सावधान कर दें, उसे हमें ये नहीं करें जेल में डाल दो, सावधान कर दें कि डोंट डू दिस। महाराज जी, सनातनी बेटियां हैं, बच्चे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे जो वर्तमान में स्थिति चल रही है उनको देख के? एक ही निवेदन है कि जब तक आप रामायण और गीता नहीं पढ़ोगे, आप अपने धर्म से तो नहीं जुड़ सकते। नकली हिंदू तो बन सकते हो, असली नहीं बन सकते। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मसला चल रहा है, अब कहाँ तक अपडेट है उसमें, कहाँ तक आप पहुँचे हैं? भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि, ये पावन धरा, जब तक मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक किसी ब्रजवासी को या कृष्ण प्रेमी को शांति नहीं मिलेगी। और हमें मालूम है कि हमारी सरकारें इस तरफ काम कर रही हैं, कोर्ट भी इसमें अभी सुनवाई चल रही है, और एक होप है कि जैसे राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं वैसे कृष्ण मंदिर का भी दर्शन करेंगे, वैसे सनातन बोर्ड का निर्माण भी हम देखेंगे। फिर कह रहा हूँ, सनातन बोर्ड इसलिए ज़रूरी है, जैसे मुस्लिम भाई अपने बच्चों को अपने धर्म के विषय में जानकारी देकर उन्हें सच्चा मुसलमान बनाते हैं, वैसे ही सनातन बोर्ड के बाद उस धन का सदुपयोग मॉडर्न गुरुकुलम्स बनाने के बाद हम अपने बच्चों को आज के समय से भी जोड़ेंगे और अपने ज्ञान से भी जोड़ेंगे, जिससे न सिर्फ उन बच्चों का, परिवारों का भी हित होगा, अभी तो हमारे देश का भी हित होगा। इससे सच्चे नागरिक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे साथ रहे देवकीनंदन महाराज जी। कई बिंदुओं पर आपसे चर्चा हुई और आपने सुना कि किस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि और जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे सनातनी कैसे सतर्क रहे। कल समाज जी मीडिया, वृंदावन।